2025 की सर्दियां कुछ अलग होने वाली हैं। पूर्वानुमान ये बता रहे हैं कि भारत एक ऐतिहासिक रूप से ठंडी सर्दी का सामना करने वाला है। तो चलिए समझते हैं कि इस भविष्यवाणी के पीछे का विज्ञान क्या है और इसका हमारे देश पर क्या असर पड़ सकता है। आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि आने वाली सर्दी इतनी खास क्यों है, फिर इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण यानी लानीना को समझेंगे। उसके बाद इसका पूरे देश पर क्या असर होगा, उत्तर और दक्षिण भारत में मौसम कैसे अलग रहेगा, और हाँ, सबसे जरूरी बात, इस जबरदस्त ठंड के लिए हम सब कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए बिना देर किए सीधे मुद्दे पर आते हैं और जानते हैं कि ये सर्दी इतनी यादगार क्यों होने वाली है। देखिए, पूर्वानुमान बिल्कुल साफ है। भारत पिछले 110 सालों में अपनी तीसरी सबसे ठंडी सर्दी का सामना करने जा रहा है। जी हाँ, 110 साल, ये कोई मामूली सर्दी नहीं होने वाली है। मतलब हमारा मौसम विभाग यानी IMD और दूसरे एक्सपर्ट्स भी यही कह रहे हैं कि ये सर्दी सामान्य से कहीं ज्यादा लंबी, ज्यादा कठोर और ज्यादा ठंडी होगी, खासतौर पर हिमालयी इलाकों और उत्तरी मैदानों के लिए। तो सवाल ये उठता है कि भाई अचानक इतनी ठंड क्यों, आखिर हो क्या रहा है। इसका जवाब छिपा है एक क्लाइमेट पैटर्न में जिसका नाम है ला नीना। तो ये ला नीना है क्या भला? इसे आसान भाषा में ऐसे समझिए, जैसे प्रकृति के पास एक बड़ा सा वेदर स्विच है। जब ला नीना एक्टिव होता है तो प्रशांत महासागर का पानी ठंडा हो जाता है और ये स्विच भारत की सर्दियों को एक्स्ट्रा कोल्ड मोड पर डाल देता है। देखिए, ये पूरा मामला एक चेन रिएक्शन जैसा है। सबसे पहले प्रशांत महासागर ठंडा होता है। इसकी वजह से दुनिया भर में हवा के बहने का पैटर्न बदल जाता है और इसका सीधा नतीजा ये होता है कि भारत की तरफ आने वाली ठंडी उत्तरी हवाएं और ज्यादा ताकतवर हो जाती हैं। अच्छा, तो ये तो हो गई विज्ञान की बात। अब देखते हैं कि इस मौसम का असर हम सब पर, पूरे देश पर कैसे पड़ेगा। और ये असर सिर्फ ठंड लगने तक ही सीमित नहीं रहेगा। नहीं, इसका असर हमारी खेती से लेकर हमारी सेहत तक हर चीज पर पड़ने वाला है। जरा सोचिए, असर कितना गहरा होगा। हमारी फसलों पर पाला पड़ने का खतरा, अस्पतालों में ठंड से जुड़ी बीमारियों की वजह से दबाव बढ़ जाएगा, घरों को गर्म रखने के लिए बिजली की डिमांड वो तो आसमान छू लेगी, और कोहरा, उसकी वजह से ट्रेनें फ्लाइट सब लेट, दिल्ली जैसे शहरों में तो प्रदूषण की हालत और भी बिगड़ सकती है। लेकिन एक मिनट, ला नीना का असर पूरे भारत में एक जैसा नहीं होगा। यहाँ कहानी थोड़ी अलग है। ये एक तरह से दो भारत की कहानी है, उत्तर बनाम। और ये फर्क बहुत बड़ा होने वाला है। जहां एक तरफ उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ेगी, शीतलहर चलेगी, हिमालय में जबरदस्त बर्फबारी होगी, बल्कि पंजाब और हिमाचल में तो सर्दी ने अभी से ही दस्तक दे दी है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण भारत में वहां भी तापमान गिरेगा, लेकिन साथ ही सामान्य से ज्यादा बारिश होने के भी आसार हैं। और ये सिर्फ कोई दूर की भविष्यवाणी नहीं है, ये अभी हो रहा है। IMD के मुताबिक हिमालय का 86%, 86% वो पहले से ही बर्फ से ढका हुआ है। मतलब साफ है, एक खतरनाक सर्दी के लिए स्टेज पूरी तरह से सेट हो चुका है। तो ठीक है, इतनी सारी बातें हो गई। अब सवाल ये है कि इन सबका मतलब क्या है, हमें क्या करना चाहिए, कैसे तैयारी करें। तो चलिए सारी बातों को एक जगह समेटते हैं। याद रखने वाली बात क्या है, 2025 की सर्दी बहुत लंबी और बहुत गंभीर होने वाली है। उत्तर भारत को कड़ाके की ठंड और बर्फबारी के लिए तैयार रहना है। दक्षिण भारत में ठंड के साथ साथ ज्यादा बारिश भी हो सकती है, और इसका असर हमारी सेहत, बिजली के बिल और खेती सब पर पड़ेगा। सीधी सी बात है, तैयारी अभी से करनी होगी। और आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के सामने लाकर खड़ा कर देता है। जिस तरह से हमारी जलवायु बदल रही है, क्या इस तरह की भयानक सर्दियां आने वाले वक्त में एक आम बात बन जाएंगी?